रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। रैंड एंड मार्टन का आज हमारा लेक्चर 19 है और आप हमारा कंप्लीट कोर्स रैंड एंड मार्टन का www.harvardacademy.com से ज्वाइन कर सकते हैं। आज के हमारे सेशन में हमने आर्टिकल्स पे बात फाइनली इसको टच करना है। एक हमारा छोटा सा टॉपिक इस पे रहता है, वो हमने कवर करना है। हमने इसके जो टॉपिक पढ़े थे वो आर्टिकल के बारे में पढ़ा था, फिर हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन पे बात की थी। यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल पे हमने डिटेल से बात की कि कहाँ पर, और इसके बाद हमने यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल पे बात की, और उसके बाद हमने ओमिशंस पे बात की थी जहाँ पे आपने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना होता। इसके बाद हमने एक्सरसाइज नंबर 23 और 24 को डिटेल से किया था। और आज हमारा आखिरी जो टॉपिक है वो है रेपिटिशन ऑफ द आर्टिकल्स, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर जब एक से ज़्यादा बार आपको आर्टिकल इस्तेमाल करना पड़े, और उसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि एक ही पर्सन हो और बार बार आप उसको रेफ़र कर रहे हो। दूसरी ये कंडीशन हो सकती है कि दोनों जो अफराद हैं या जो पर्सनस हैं वो डिफरेंट हैं और उनके साथ आपने आर्टिकल लगाना है। और अगर एक ही फ़र्द है तो उसके साथ आपने आर्टिकल लगाना है, तो डेफिनेटली जो पहला आपका आप जब उसका जिक्र कर रहे होंगे तो एक दफ़ा आपने उसकी जो नाउन होगा उसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल करना है और बाद वाले के साथ इस्तेमाल नहीं करना। जब दो डिफरेंट पर्सन होंगे तो आपने दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल का इस्तेमाल करना होगा। तो ये इस लेसन का मतन होगा ओवरऑल। अब हम एग्जांपल से जब इसको रीड आउट करेंगे तो कुछ एग्जांपल्स भी आएंगी जिससे आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सीरियल नंबर 113 113 पे है। इफ़ आई से आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है जो कि ब्लैक एंड वाइट है, यानी कि डब्बा सा कुत्ता है, यानी कि काला भी है और सफ़ेद भी उसके अंदर रंग है। जबकि आई मीन अ डॉग दैट इज़ पार्टली ब्लैक एंड पार्टली वाइट, यानी कि ऐसा कुत्ता है मेरे पास जो कि कुछ तो काला है और कुछ सफ़ेद है। तो यहाँ से ये मुराद लेते हैं हम इस सेंटेंस में। जबकि बट इफ़ आई से दूसरी कंडीशन चेंज करें, आई हैव ए ब्लैक एंड अ वाइट डॉग। अब देखिए, ब्लैक के साथ भी आ लगा, वाइट के साथ भी आ लगा, दोनों के साथ हमने आर्टिकल का इस्तेमाल किया। तो इससे क्या मुराद लेंगे? आई मीन टू डॉग्स। यहाँ से मुराद ये है कि मेरे पास दो कुत्ते हैं, एक काला है और एक वाइट कलर का है। लिहाजा रेड कलर में टेक्स्ट देखें, हैंस व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव क्वालिफाई द सेम नाउन। व्हेन, दोबारा देखें, व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव, यानी कि टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हों और सेम नाउन को क्वालिफाई करें, तो क्या करना है? द आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव। जो हमारे पास पहले एडजेक्टिव आएगा उसके साथ हमने आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ लगाना है। बट व्हेन दे क्वालिफाई डिफरेंट नाउन्स, लेकिन उसी सेंटेंस में हमारे पास जब एक से ज़्यादा नाउन्स होंगे, एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड, ये दोनों हो सकते हैं, उनका जिक्र भी हो या फिर अंडरस्टूड हो, द आर्टिकल इज़ नॉर्मली यूज्ड बिफोर ईच एडजेक्टिव। तो जब दोनों नाउन डिफरेंट होंगे तो हम हर एक के साथ एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। सीरियल नंबर 114 है। हमने कंपेयर करना है, दो सेंटेंसेस हैं हमारे पास। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज़ अब्सेंट। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज़ अब्सेंट। यहाँ पे हमारे पास जो पहला सेंटेंस है इसमें हमने एक ही आर्टिकल इस्तेमाल किया, द। दूसरा सेंटेंस देखें, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट, दोनों के साथ अलग अलग हमने आर्टिकल का इस्तेमाल किया। अब दोनों सेंटेंसेस में क्या मुराद होगा? पहले सेंटेंस से मुराद ये है कि जो पर्सन सेक्रेटरी भी है, ट्रेजरर भी है, वो एब्सेंट है। दूसरे में मुराद ये है कि सेक्रेटरी अलग है, ट्रेजरर अलग है, दोनों एब्सेंट हैं। ब्लू कलर में टेक्स्ट देखें, द फर्स्ट सेंटेंस क्लियरली इंडिकेट्स दैट द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर हेल्ड बाय वन पर्सन। जबकि ग्रीन टेक्स्ट में हमें बताया जा रहा है सेंटेंस नंबर 2 के मुतालिक, द रेपिटेशन ऑफ द आर्टिकल in the second sentence indicates that the two posts are held by two different persons. Hence we see that when two or more connected nouns refer to the same person or thing, the article is ordinarily used before the first only। यानी कि एक ही पर्सन हो और उसके साथ एडजेक्टिव ज़्यादा हों तो हमने पहले एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल करना होता है, बस बाकी के साथ कुछ नहीं करते। बट व्हेन टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स रेफर टू डिफरेंट पर्सन और थिंग, जब एक ही सेंटेंस में हमारे पास दो से ज़्यादा
एक से ज़्यादा नाउन होते हैं तो हर एक के साथ हमने आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। द आर्टिकल इज यूज बिफोर ईच। आल्सो एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, हमारे पास कुछ हैं। सर सुरेंद्र नाथ वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड स्टेट मैन। देर आर ऑन द कमेटी among others a great economist and a great liar। सीरियल नंबर 115 पे देखें, वी मे आइदर से द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर। द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर दोनों अलग अलग हैं। द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर, हर चैप्टर के साथ हमने आर्टिकल का इस्तेमाल किया। अब इन दोनों को हमने इकट्ठा करना हो तो हम ये कह सकते हैं द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर्स। द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर्स, चैप्टर की जगह पे चैप्टर्स कर दिए, द सिर्फ एक जगह पे हमने इस्तेमाल कर लिया। सीरियल नंबर 116 देखें। इन एक्सप्रेसिंग ए कंपैरिजन इफ़ टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन। दो नाउन है हमारे पास, एक ही पर्सन से मुराद कंपेयर करना है। द आर्टिकल इज यूज बिफोर द फर्स्ट नाउन ओनली। तो फिर सिर्फ और सिर्फ पहले के साथ आपने जो है आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कुछ। ही इज़ आ बेटर मैकेनिक दैन क्लर्क। तो आ बेटर, बेटर के साथ हमने ए लगा दिया तो एक ही हमने किया है क्योंकि एक ही पर्सन के साथ वो अटैच है। ही इज़ अ बेटर पोइट दैन नॉवलिस्ट। ही इज़ अ बेटर थिंकर दैन डिबेटर। ही वुड मेक अ बेटर इंजीनियर दैन लायर। बट इफ़ दे रेफर टू डिफरेंट पर्सन और थिंग्स द आर्टिकल मस्ट बी यूज विद ईच नाउन। अगर हम दोनों को अलग अलग मुराद लेंगे तो दोनों नाउन के साथ एडजेक्टिव के साथ हमने अलग अलग आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ही इज़ अ बेटर मैकेनिक, ही इज़ अ बेटर मैकेनिक दैन अ क्लर्क। तो क्लर्क के साथ भी ए लगा और मैकेनिक के साथ भी ए लगा, दोनों डिफरेंट हैं तो लिहाजा हमने अलग अलग, दो अशखास हैं, एक मैकेनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक क्लर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा सेंटेंस देखें, ही वुड मेक अ बेटर स्टेटमैन दैन अ फिलासफर, यानी कि वो स्टेटमैन ज़्यादा बेहतर बन सकता है रेदर दैन अ फिलासफर। तो दोनों मुराद अलग अलग हैं। तो ये सेशन यहाँ पे क्लोज होता है। इसी तरीके से आर्टिकल का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।